जनाब आप लोगों को मेरी वॉइस आ रही है? यस सर, आ रही है। अच्छा, एक मिनट ज़रा अपनी हैंड फ्री सही कर लूँ। थी वो ये बात की थी कि जनाब हमने इंसर्ट ट्रिगर पे काम किया था। पहले मैं इसको कनेक्ट कर लूँ जनाब। अभी तक जो भी हम लोगों ने बात की थी कि जनाब हमने एम्प्लॉय रिकॉर्ड पे ट्रिगर लगाया था और इंसर्ट का ट्रिगर लगाया था। और इंसर्ट के ट्रिगर क्या काम कर रहा था कि जनाब जब भी हम एम्प्लॉय रिकॉर्ड में इंसर्ट की क्यूरी चला रहे थे तो ये ट्रिगर ऑटोमेटिकली फंक्शनलिटी दे रहा था। अब क्योंकि दो ट्रिगर बनाए थे, इस ट्रिगर का काम क्या था कि वो बताना कि जनाब जब रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ है तो कौन सा रिकॉर्ड हमने इंसर्ट किया है, वो ट्रिगर ये लेके आ रहा था। और इस ट्रिगर का क्या काम था कि जनाब उसी रिकॉर्ड में से जो रिकॉर्ड हम इंसर्ट कर रहे हैं उसकी आईडी को उठाकर, सही है, और ऑडिट टेबल में हम इम्प्लीमेंट कर रहे थे। और साथ साथ इसी ट्रिगर की डेफिनेशन में हमने डिफाइन किया था कि जनाब इंसर्ट इनटू ऑडिट टेबल, और वैल्यूज में हमें इस कॉलम पे वैल्यूज दे रहे थे कि न्यू रिकॉर्ड विद आईडी नंबर फला फला। अभी जो आईडी उठ के आ रही थी वो जनाब किससे आ रही थी? इस टेबल से उठ के आ रही थी। और करंट डेट एंड टाइम के लिए हमने गेट डेट का फंक्शन यूज़ किया था। सही है। अब जो हम लोग बात करने जा रहे थे कि जनाब डिलीट ट्रिगर क्या काम करता है, तो इसके लिए भी हम वही ट्रिगर बना लेते हैं, क्रिएट ट्रिगर। ट्रिगर का नाम tr_get एम्प्लॉय डिलीट। अब कौन से टेबल के लिए? हमें एम्प्लॉय रिकॉर्ड के लिए ही चाहिए। तो जनाब यहाँ से कॉपी कर लेते हैं इस टेबल को। और कौन से पर्पस के लिए लगाना है? तो जनाब आप यहाँ पे अब लिखोगे ऑन डिलीट। अब इसका क्या मतलब है कि जब भी डिलीट की क्यूरी इस टेबल के लिए चलेगी तो ये वाला ट्रिगर फायर होगा। अब इस ट्रिगर में हम करना क्या चाह रहे हैं? तो आप यहाँ पे लिखोगे, सॉरी मैंने आगे पीछे लिख दिया। आप यहाँ पे इसको फॉर से पहले ये बताओगे कि जनाब कौन से टेबल पे लगाने जा रहे हो। तो मैं यहाँ पर इसको कट करके यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा और जनाब फॉर डिलीट। फिर उसके बाद एज बिगिन सर एक चीज देन पूछनी है। एंड। पूछिए। सर इस पे ये शॉर्ट प्रोसीजर में ही हम लोग कास्केड लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हो। देखो स्टोर प्रोसीजर तो आपका स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करके देगा ना। आप चाहे वो इंसर्ट करो, अपडेट करो, कास्केड तो आप बेसिकली फॉरेन की पे लगाते हो। अब स्टोर नहीं मतलब, प्रोसीजर्स, जी। कहने का मकसद है कि हम लोग इससे कास्केड लगाकर इससे डिलीट और वो जो सब चीजें होती थी कास्केड उसमें, हाँ हाँ। वो इस पे हो सकती हैं। कास्केड मैं वही अर्ज कर रहा हूँ आपसे, कास्केड आप फॉरेन की पे पहले सेट करते हो कि जनाब अगर आप प्राइमरी रिकॉर्ड अगर डिलीट करते हो या अपडेट करते हो तो उस पर ऑर्फन रिकॉर्ड पे क्या इम्पैक्ट पड़ना चाहिए, तो वो आप फॉरेन की में डिफाइन करते हो कि भाई फॉरेन की में जाते हो, उसको मॉडिफाई करते हो और वहाँ पे कास्केड की लॉजिक सेट करते हो कि जनाब आप डिलीट कास्केड पे काम करना चाह रहे हो तो कौन सा एक्शन होना चाहिए। तो फिर स्टोर प्रोसीजर से आप डिलीट करवाओ या अपडेट करवाओ तो वो उस एक्शन के अकॉर्डिंग वर्क करेगा। क्लियर? यस सर, क्लियर है। अच्छा, अब यहाँ पर ट्रिगर, ट्रिगर में हमने क्या किया था कि जनाब सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम इंसर्टेड किया था। अब यहाँ पर एक और मैजिक टेबल आता है डिलीटेड के नाम से। अब ये डिलीटेड में कौन सा रिकॉर्ड जाता है कि जो रिकॉर्ड आप डिलीट करोगे तो उस रिकॉर्ड का डुप्लीकेट, एक कॉपी जो है वो इस टेबल में पूरा रिकॉर्ड जाएगा। अब इस क्यूरी के अकॉर्डिंग, इस क्यूरी का क्या मतलब है कि सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम का क्या मतलब है कि पूरी रॉ को उठा लाओ, पूरे रिकॉर्ड को उठा लाओ। और इसके अंदर क्या जाएगा? जो स्पेसिफिक रिकॉर्ड, एक रिकॉर्ड या दो रिकॉर्ड या मल्टीपल रिकॉर्ड अगर डिलीट हो रहे होंगे या इसी तरीके से मल्टीपल रिकॉर्ड इंप्लीमेंट हो रहे होंगे। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, एक और दो रिकॉर्ड अब मैं एक साथ इंसर्ट करने जा रहा हूँ। इसको नाम मैंने दे दिया, सही है, ये नाम मैंने दे दिया। यहाँ पर जो है वो सैलरी दे दी। इसी तरीके से यहाँ पर जनाब जेंडर दे दिया। इसी तरीके से जनाब यहाँ पर हमने
डिपार्टमेंट दे दिया। अब यहाँ पर एक और रिकॉर्ड हम देने जा रहे हैं और इसी और यहाँ पर जेंडर चेंज कर देते हैं। अब जनाब देखो, इस ट्रिगर का क्या काम था, इंसर्ट वाले ट्रिगर का, कि ये बताएगा कि जनाब कौन से रिकॉर्ड उठा के लेके आने, और इस ट्रिगर का क्या काम था, इन दोनों रिकॉर्ड का लॉग जनरेट कर देगा। अगर मैं यहाँ पर इसको इम्प्लीमेंट करता हूँ ना, तो यहाँ पर देखो, इसने आईडी नंबर 12 और 11 रिकॉर्ड को क्या कर दिया, इंसर्ट करवा दिया। और यहाँ पर कितने मैसेजेस आ रहे हैं, 1 रो इफेक्टेड, 2 रो इफेक्टेड, 2 रो इफेक्टेड। अब इससे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, तो यहाँ पर इसको चेक कर लेते हैं। तो अब यहाँ पर देखो, इसने 2 लॉग और जनरेट कर दिए, यानी अब देखा जाए तो इसका जो आउटपुट आ रहा है वो हमारे पास कुछ ऐसा आ रहा है कि न्यू रिकॉर्ड विद आईडी नंबर दिस, जबकि रिकॉर्ड जनाब 2 क्या हुए, ऐड हुए। कौन कौन से ऐड हुए हैं, 11 और 12। इसने उठाया 11 और रिकॉर्ड, जब भी एक से ज़्यादा रिकॉर्ड की बात आ जाएगी, जब भी एक से ज़्यादा रिकॉर्ड की बात आ जाएगी, वहां पर हम क्या इंप्लीमेंट करेंगे, लूप इंप्लीमेंट करेंगे। लेकिन अभी हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे इंडिविजुअल की। अब ट्रिगर हमने लगाया किसके लिए, किस पर्पस के लिए, डिलीट पर्पस के लिए एम्प्लॉय टेबल पे। तो अब जब भी कोई रिकॉर्ड हम डिलीट करेंगे ना, तो वो रिकॉर्ड की डुप्लीकेट कॉपी इसमें जाएगी और पूरा रिकॉर्ड इस क्यूरी के अकॉर्डिंग डिस्प्ले हो जाएगा। अब इसी क्यूरी को, इसी ट्रिगर को हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं, और क्रिएट करने के बाद ये इसको रिफ्रेश एक दफ़ा कर लेते हैं। ये टेबल हमने इस पे लगाया और इसके अंदर गेट डिलीट का जो है वो गेट एम्प्लॉय डिलीट का ट्रिगर क्रिएट हो गया। अब डिलीट क्यूरी इंप्लीमेंट करते हैं, डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय रिकॉर्ड where id which is equal to 12, delete from employee where id equal to 12। अब जब यहाँ पर मैं डिलीट करूंगा ना, तो यहाँ पे देखो इस आईडी का रिकॉर्ड मेरे पास आ गया। ये क्या हुआ, ट्रिगर ऑटोमेटिकली फायर हुआ, और उसने ये बताया कि जनाब एक्चुअल टेबल में से क्या कर दिया इसने, रिकॉर्ड 1 रो इफेक्ट कर दिया, और जनाब उसने क्या कर दिया, उसकी एक डुप्लीकेट कॉपी बना ली और उसने रिटर्न कर दी। अब ऑडिट टेबल में मुझे बताओ, क्या कोई इम्पैक्ट पड़ना चाहिए अभी, क्यों, क्योंकि हमने ऑडिट टेबल पे कुछ डिफाइन ही नहीं किया। अभी तो हमने सिर्फ एक ट्रिगर ये लगाया है कि वो ये बताएगा कि भाई कौन सा रिकॉर्ड डिलीट हुआ है। अब आप इसको क्या कर लो, ऑल्टर कर लो, इसी ट्रिगर को क्या कर लो, ऑल्टर कर लो, और इसमें डेफिनेशन डिफाइन कर दो जो आप लोगों ने इंसर्ट के लिए डिफाइन की थी। तो डिलीट में देखो कौन सा रिकॉर्ड जा रहा है, जो आपने डिलीट किया है, सही है ना। तो डिक्लेयर @id, टाइप क्या है, इंटीजर। हमने क्या करना है कि @id विच इज इक्वल टू id फ्रॉम, अब हमें उसका लॉग जनरेट करना है इसी टेबल में, ऑडिट टेबल में, जो रिकॉर्ड डिलीट हुआ है। यानी इंसर्ट जब हम करेंगे तो वो इंसर्ट के अकॉर्डिंग लॉग जनरेट करेगा, सही है। अब हम जब क्या कर रहे हैं कि जनाब डिलीट के लिए जब हम काम कर रहे हैं, तो वो डिलीट के अकॉर्डिंग क्या करेगा, लॉग जनरेट करेगा। तो अब डिलीट का रिकॉर्ड किस में जाता है, डिलीटेड टेबल में, उसमें से आईडी पिक करके आईडी के वेरिएबल में असाइन कर देगा। और नीचे हम यहाँ पर करते हैं कि जनाब इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय ऑडिट वैल्यूज के बाद आप यहाँ पे वैल्यू डिफाइन कर दो कि जनाब रिकॉर्ड पानी चलाना नहीं, डिलीट विथ आईडी नंबर या विद आईडी इक्वल टू कर दो। फिर उसके बाद कॉन्केटिनेट करने के बाद हमें कास्टिंग करनी पड़ेगी, कास्टिंग करके @id एस वारचार विच इज 50 कैरेक्टर,
फिर यहाँ से बाहर निकलकर इसको कॉन्केटिनेट कर दो विथ आईडी नंबर दिस, फिर स्पेस डिलीटेड ऐड के बाद स्पेस डाल के कॉन्केटिनेट कर लो, नेक्स्ट लाइन पे आ जाओ। और यहाँ पर हमने यूज़ कर लिया कास्ट के अंदर गेट डेट, और गेट डेट को जनाब एज वारशार इंप्लीमेंट करेंगे 50 करेक्टर। तो ये एक अदद हमारे पास ये क्यूरी बन जाएगी। अब इसी ट्रिगर को क्या कर लो, ऑल्टर कर लो, तो ये क्या करेगा, ऑल्टर होके डेफिनेशन अपनी चेंज कर देगा। इसको रिफ्रेश कर लो। अब क्या होगा कि जनाब अब हमने डिलीट की क्यूरी चलाई और डिलीट कर रहे हैं विद द रिकॉर्ड आईडी नंबर 11 वाले को। इसको जब हम डिलीट करेंगे तो अब देखो इसने एक्चुअल टेबल में से रॉ इफेक्ट कर दी और ऑडिट टेबल में एक रिकॉर्ड प्रोवाइड कर दिया होगा। अब यहाँ पर चेक कर लेते हैं ऑडिट टेबल। तो यहाँ पर देखो कि एक्चुअल रिकॉर्ड भी आईडी नंबर 11 का भी रिमूव हो गया और इसने लॉग जनरेट कर दिया था कि रिकॉर्ड डिलीट विद आईडी इक्वल टू 11 इज डिलीटेड एट इस डेट एंड टाइम। सही है, तो ये हमारे पास डिलीट की एग्जांपल हो गई। और क्लास एक चीज और, इन ट्रिगर्स को कहते हैं आफ्टर ट्रिगर। मैं इसको आफ्टर ट्रिगर क्यों कह रहा हूँ, वजह इसका जवाब कौन देगा, मैं इनको आफ्टर ट्रिगर क्यों कहता हूँ। ये अगले वीक एक सवाल बन के भी आ सकता है कि इंसर्ट करने के बाद ट्रिगर काम हाँ कर रहे हैं। सही है, आफ्टर ट्रिगरिंग एक्शन। इसकी डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी थी, ट्रिगर आर फायर्ड ऑटोमेटिकली इन द रिस्पॉन्स टू डीएमएल इवेंट्स। यानी जब डीएमएल इवेंट चलेंगे तभी तो ये ट्रिगर फायर होगा ना। तो जनाब हम यहाँ पर इसको क्या कह रहे हैं, डीएमएल ट्रिगर कैन बी अगेन क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। अब डीएमएल ट्रिगर जो है वो इनकी भी फर्दर दो टाइप्स होती हैं, एक होती है आफ्टर ट्रिगर और एक होता है इंस्टेड ऑफ ट्रिगर। तो ये जो हम लोग आज अब अभी जो बात कर रहे हैं वो किसकी बात कर रहे हैं, आफ्टर ट्रिगर की। कि सम टाइम कॉल हम लोग इसको फॉर ट्रिगर भी कहते हैं, जैसे आप यहाँ पे देखो यहाँ पे कीवर्ड भी यूज हुआ है फॉर का। तो जनाब ये क्या है, दिस टाइप ऑफ ट्रिगर इज कॉल्ड डीएमएल आफ्टर ट्रिगर कहलाते हैं, कि जो कि आफ्टर डीएमएल आफ्टर रिस्पॉन्स टू डीएमएल इंस्ट्रक्शन फायर होते हैं ऑटोमेटिकली। बट ऑटोमेटिकली कीप इन माइंड ट्रिगर आर द स्पेशल टाइप ऑफ स्टोर प्रोसीजर विच इज एक्सिक्यूट ऑटोमेटिकली आफ्टर द रिस्पॉन्स टू डीएमएल इंस्ट्रक्शन। ये इसकी ओवरऑल पूरी डेफिनेशन है डीएमएल की। अब जनाब हमारे पास ये तो डिलीट की फंक्शनलिटी हो गई। अब सवाल यह राइज होता है कि अब जो हमारे पास अपडेट का अगर हम ट्रिगर बनाना चाहेंगे तो इंसर्ट के ट्रिगर में तो भाई जो रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं वो इंसर्टेड टेबल में जाएगा, जो डिलीट के ट्रिगर में जो रिकॉर्ड डिलीट कर रहे हैं वो डिलीटेड ट्रिगर में वो डिलीटेड मैजिक टेबल में जाएगा। सही है, अपडेट के लिए क्या होगा, क्या अपडेटेड के नाम से भी कोई मैजिक टेबल होना चाहिए। यस सर, सही है, तो होना यहाँ पर चाहिए। चेक करते हैं, होना तो चाहिए लेकिन है नहीं। सही है, चलो चेक करते हैं। अब इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास वही दो टेबल्स हैं, हम यहाँ पर इनको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। सही है, उसी ऑडिट टेबल में लॉग जनरेट करेंगे, लेकिन लॉग बाद में जनरेट करेंगे, पहले अपडेट की एग्जांपल ले लेंगे कि अपडेट ट्रिगर किस तरीके से चलता है। हम एक ट्रिगर क्रिएट करने जा रहे हैं, क्रिएट ट्रिगर tr अंडरस्कोर गेट अपडेट एम्प्लॉय। सही है, ऑन इस पे हम लगाएंगे। सही है, और फॉर के बाद आप यहाँ पर लिखोगे अपडेट। अब ये अपडेट क्लास ये डिफाइन करते हो आप कि जनाब ये ट्रिगर किस इवेंट पे चलेगा, ये मैजिक टेबल नहीं होगा। सही है, आप इसको मैजिक टेबल मत समझना। मैजिक टेबल होगा जो बॉडी के अंदर
इंसर्टेड या अपडेटेड डिलीटेड होगा। तो अब उसके बाद एज, बिगिन, देन एंड, अब ये टेबल बना दिया। अब देखो अपडेट जब चलता है ना, तो याद रखिएगा अपडेटेड के नाम से कोई मैजिक टेबल नहीं है। यानी अगर मैं बात करता हूँ सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम डिलीटेड तो है, और इसी तरीके से सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम इंसर्टेड भी है, बट कीप इन माइंड सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम अपडेटेड कुछ नहीं होता। अपडेट याद रखिएगा, इट मेक सेंस ऑल्सो कि डिलीटेड और इंसर्टेड से मिलकर अपडेट बनता है, कि जो एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड है उस पर नया रिकॉर्ड क्या होता है, अपडेट होता है। तो पुराना रिकॉर्ड क्या होता है, डिलीट होता है, नया रिकॉर्ड क्या होता है, इंसर्ट होता है। ये वाली बात समझ में आई सबको कि सवाल अपडेट? था पूछिए सर, इसमें सेलेक्ट ऑल फ्रॉम इंसर्टेड कर रहे हैं तो जितने कॉलम्स हैं उतने सारे वेरिएबल लेंगे, हम बनाएंगे। अभी इसका मतलब ये है, जो मैजिक टेबल होता है ना, उसका मतलब ये होता है कि जनाब जिस टेबल पे आपने ट्रिगर लगाया उस टेबल पे आने वाला रिकॉर्ड अगर वो इंसर्ट हुआ है तो वो इंसर्टेड के टेबल में जाएगा, अगर वो डिलीट हुआ है तो वो डिलीटेड के टेबल में जाएगा। वो पूरा रिकॉर्ड, स्टैटिक का मतलब होता है वो पूरी नंबर, पूरी रॉ, वो आके इसमें डुप्लीकेट तौर पर इंप्लीमेंट हो जाएगी। तो डिलीटेड से एक और टेबल में डाल लें तो सर उतने वेरिएबल लेंगे जितने कॉलम हैं हमारे। ये डिपेंड करता है कि आपको कौन कौन से कॉलम की वैल्यू उठानी है। तो आप यहाँ पे कॉलम लिस्ट मेंशन कर दोगे और उतने नंबर ऑफ वेरिएबल बना लोगे। सही है ना? अब देखो, अब यहाँ पर ट्रिगर क्या है, अपडेट के लिए लगाया हुआ है, लेकिन इसके अंदर हमने क्या इंप्लीमेंट किया है, डिलीटेड और इंसर्टेड। अब इसकी वर्किंग क्या होगी, याद रखिएगा, पहले क्यूरी एग्जीक्यूट हो रही है डिलीटेड की। तो डिलीटेड के बारे में मैं ये कह रहा हूँ कि जो रिकॉर्ड आप अपडेट करोगे ना, और जिस रिकॉर्ड पर अपडेट करोगे, जो पुराना वाला रिकॉर्ड होगा वो ये होल्ड करेगा, और जो अपडेट कर दोगे तो वो नया वाला रिकॉर्ड ये होल्ड करेगा। तो डिलीट और इंसर्टेड से मिलकर अपडेट का फंक्शन बनता है, कीप इन माइंड। तो अगर अगर हम इस ट्रिगर से पहले अगर इस रिकॉर्ड की बात कर लें कि जनाब मुझे 5 का रिकॉर्ड अपडेट करना, तो मैं 5 का कंप्लीट नेम देना चाह रहा हूँ, या 5 की सैलरी जो है वो इंक्रीमेंट लगाना चाह रहा हूँ, या डिपार्टमेंट में इसको ट्रांसफ़र देना चाह रहा हूँ, तो जनाब मुझे यकीनन इसकी कुछ वैल्यूज पे क्या करनी पड़ेगी, मॉडिफिकेशन। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो पुराना रिकॉर्ड क्या होगा, 5, तो नया रिकॉर्ड 5 को अपना पूरा नाम बताना। सर सैयद फाइक रेहान नाम है। सैयद फाइक रेहान। सही है, फाइक रेहान। तो अब पुराना सर। वाला रिकॉर्ड क्या होगा, 5, तो 5 कहाँ जाएगा, डिलीटेड में। और जो नया वाले रिकॉर्ड होगा फाइक रेहान, वो फाइक रेहान कहाँ जाएगा, इंसर्टेड में। ये राइट? बात सर, ये इसी बात। तरीके से जो पुरानी वाली सैलरी जो 3000 थी वो कहाँ जाएगी, डिलीटेड में। और जो नई सैलरी है 5000, वो कहाँ जाएगी, वो इंसर्टेड में जाएगी। इसी तरीके से जो भी मॉडिफिकेशन, जो भी मॉडिफाइड डाटा होगा ना, जो भी मॉडिफाइड ड्रॉज होगी, वो किस में जाएगी, वो इसमें जाएगी अपना इंसर्टेड में। और जो पुराना रिकॉर्ड होगा जो इस टाइम आपको दिख रहा है, ये किस में जाएगा, ये डिलीटेड में जाएगा। तो अब यहाँ पर इस ट्रिगर को क्रिएट करने के बाद इसकी इम्प्लीमेंटेशन देखिएगा। ये ट्रिगर क्रिएट हो गया हमने। अब उसके बाद ये वाला ट्रिगर कब फायर होगा, जब आप एम्प्लॉय रिकॉर्ड पे कोई भी अपडेट की इम्प्लीमेंटेशन करना जाओगे। सही है? तो हम क्या करने जा रहे हैं जनाब, इम्प्लीमेंटेशन करने जा रहे हैं अपडेट की क्यूरी इम्प्लीमेंट करेंगे, अपडेट एम्प्लॉय रिकॉर्ड सेट। सही है? सेट नेम इक्वल टू, मैंने यहाँ पे कर दिया फाइक रेहान, कॉमा के बाद सैलरी भी इंक्रीमेंट करनी है, मैंने कर दी 5000। उसके बाद जनाब डिपार्टमेंट भी मुझे सेट करना है। डिपार्टमेंट मैंने इसको, डिपार्टमेंट क्या था, 20 या 30 था, मैंने इसको 10 में भेज दिया। वेयर विद रिस्पेक्ट टू जनाब रेहान, वो फाइक की जो आईडी होगी वो क्या थी, 5 की आईडी यहाँ पर चेक कर लेते हैं।
फाइव की आईडी है 10263 प्रेजेंट। नहीं 5 इस टेबल के अकॉर्डिंग आपकी आईडी है जनाब 05। अब देखो ठीक है। ये क्यूरी जब मैं एग्जीक्यूट करूंगा ना, तो अब ट्रिगर में देखो, ट्रिगर क्या था, अपडेट के लिए था, और ट्रिगर की डेफिनेशन में अभी हमने कोई ऑडिट इंप्लीमेंट नहीं किया, ऑडिट टेबल में कोई लॉग नहीं जनरेट होगा। अभी ये ट्रिगर ये बताएगा कि जनाब जो पुराना वाले रिकॉर्ड था उसको कौन होल्ड कर रहा है और नया वाला रिकॉर्ड कौन होल्ड कर रहा है। तो हमने सिर्फ ये दो इंस्ट्रक्शन लिख दी, इसके अकॉर्डिंग ये वाला ट्रिगर जो है वो वर्क करेगा। कब करेगा? जब मैं ये वाली इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करूंगा। अब देखो, तो ट्रिगर में सबसे पहले कौन सी क्यूरी चल रही थी? सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम डिलीटेड। और डिलीटेड के बारे में मैंने क्या बताया था कि पुराना रिकॉर्ड। हमने को ना तो कोई अपडेट की क्यूरी चलाई है, ना तो इंसर्ट की क्यूरी चलाई है, हमने अपडेट की क्यूरी चलाई है। और मैं अपडेट ट्रिगर के बारे में शुरू से कह रहा हूँ कि अपडेट जो है वो डिलीट और इंसर्ट से मिलकर बनता है। तो अब यहाँ पे देखो, मैंने अपडेट किया 5 का रिकॉर्ड, यानी आईडी नंबर 5 का रिकॉर्ड मैंने जो है वो अपडेट किया कि जो पुराना रिकॉर्ड था 5 था, मैंने उसको 5 रेहान किया। तो पुराना वाले रिकॉर्ड कहाँ गया? किसने होल्ड किया? डिलीटेड टेबल ने। सही है। और मॉडिफाइड रिकॉर्ड किसने होल्ड किया? इंसर्टेड ने। ये बात समझ में आ रही है? सर एक कॉलम चेंज करना है तो पूरे रॉ को क्यों डिलीट कर रहा है? पूरी रॉ को कहाँ डिलीट किया उसने? हमने तो देखो, हमने पूरे हर कॉलम की वैल्यू थोड़ी, तुम्हारा जेंडर थोड़ी मैंने चेंज किया था। जेंडर तो सर वही रहा। जेंडर के अलावा तो सारे कॉलम चेंज हुए ना, नेम का कॉलम, वो तो आईडी का क्रिएट में कॉलम, हुए ना। डिपार्टमेंट, आप नहीं करो, आप वैल्यूज। हाँ आप दोबारा से इसको मॉडिफाई कर दो। रेहान, फाइक रेहान की जगह ये कर दो, बाकी सैलरी को हटा दो, डिपार्टमेंट तो वगैरह। सर ये जो अभी नया अपडेट हुआ था ये डिलीट में चला जाएगा और फिर हम जो डालेंगे वो एज हाँ इट इज इंसर्ट के अंदर पड़ा हाँ। रहेगा। अब देखो, अब इसकी क्या होगा, अब जब मैं इसको इम्प्लीमेंट करूंगा ना, तो यहाँ पे देखो, फाइक रेहान किस में गया? इंसर्ट में तो उसमें डिलीटेड में। डिलीट में, और 5 कहाँ आया वापस? ये इंसर्ट में इंसर्टेड। वापस आ गया। बाकी तो वैल्यू वही रही। हाँ सही है, ठीक है सर। सही है ना? अब देखो तुम लोगों ठीक। को, अब तुम लोगों को घर से लिए टास्क क्या करना है। जो लैब नंबर 12 का जो टास्क है ना, वो क्या है, वो मैं पहले यहाँ पे इम्प्लीमेंट करके बताऊंगा। उसका सॉल्यूशन तो मेरे पास मौजूद है, लेकिन सॉल्यूशन में दिखाऊंगा नहीं। तो मैं पहले, जो मेरे पास ट्रिगर मौजूद है ना, सॉल्यूशन, मैं उसको पहले क्रिएट कर लूँ, और उसके बाद मैं आप लोगों को टास्क इम्प्लीमेंट करके दिखाऊंगा। और वो टास्क का कोड आप लोगों को करके आउटपुट के साथ मुझे टास्क के तौर पर जमा करवाना है। ये होम टास्क होगा। मैं थोड़ी देर के लिए स्क्रीन बंद कर रहा हूँ। पहले मैं तो ट्रिगर सर उसका क्रिएट करने कोड जा क्या रहा हूँ। आप देंगे क्या? नहीं, कोड जो है वो मेरे पास है, लेकिन आप लोगों को टास्क के तौर पर करना है। फिर मैं अगली क्लास में आप लोगों से शेयर कर लूंगा कि जनाब वो एक्चुअल कोड था क्या। ठीक है सर, ठीक है। अच्छा जनाब, अब ये देखो, ये ट्रिगर जो है वो मैंने अपने पास क्रिएट कर लिया है। ठीक है, लेकिन इसकी स्क्रिप्ट जो है वो मैं आप लोगों से शेयर नहीं करूंगा। अब इस ट्रिगर जैसे का अब इस ट्रिगर रिकॉर्ड का ले लेते हैं। हाँ
अब इस ट्रिगर से मैंने अचीव क्या किया है, अब मैं वो आप लोगों को स्लाइड से दिखाऊंगा। अब ये हमारे पास टेबल था, सही है। अब आप लोगों को टास्क क्या करना है, अब फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एम्प्लॉय रिकॉर्ड का टेबल है और ये जो है वो किसका है, ऑडिट का टेबल है, सही है ना। अब आपने क्या करना है कि जब एम्प्लॉय रिकॉर्ड में कोई भी वैल्यू, भले से एक वैल्यू, दो वैल्यू या तमाम वैल्यू अगर अपडेट करनी है, जितनी भी नंबर ऑफ वैल्यू अपडेट करनी है उसका आपने लॉग जनरेट करना है। कैसे, अब फॉर सपोज मेरे पास जो है वो ये दो टेबल थे, सही है। अब मैं चाह रहा हूं कि भाई मेरे पास अपडेट का लॉग जनरेट हो। कैसे जनरेट हो कि अगर मैं रमीज का सिर्फ नाम चेंज करना चाहूँ, वो लॉग में सिर्फ नाम बताए। अगर मैं नाम के साथ सैलरी भी अपडेट करना चाहूँ तो वो मुझे फिर क्या करे कि भाई नाम के साथ सैलरी भी अपडेट करता हुआ बताए। और या तो मैं सारी वैल्यू अपडेट कर दूं तो वो सारी वैल्यू बताए। समझ में आ रही है चीज़ कि एक वैल्यू चेंज करूं या मैं सारी वैल्यू चेंज करूं, उसका लॉग मुझे वैल्यू के साथ डेट एंड टाइम के साथ जनरेट करके बताए। तो अब यहाँ पर ये ट्रिगर जो है वो मैंने यहाँ पर क्रिएट किया है, किस नाम से, ये देखिएगा एम्प्लॉय रिकॉर्ड में जो ट्रिगर क्रिएट हुआ है जनाब वो इस नाम से हुआ है, TBL एम्प्लॉय अंडरस्कोर फॉर अपडेट, सही है। इसकी मैं स्क्रिप्ट इंशाल्लाह ताला अपकमिंग क्लास में आप लोगों से शेयर कर लूँगा कि अब क्या करने जा रहा हूँ मैं, इसमें अपडेट करने जा रहा हूँ कि अपडेट एम्प्लॉय रिकॉर्ड, सही है। पहले मैं सिंगल वैल्यू से अपडेट करूंगा, फिर मैं टू वैल्यू से अपडेट करूंगा, फिर मैं सारी वैल्यू से अपडेट करूंगा। तो लॉग देखना उसी हिसाब से जनरेट होना चाहिए। तो अपडेट रिकॉर्ड, सही है। सेट के बाद मैंने यहाँ पे कह दिया नेम, सही है। नेम इक्वल टू रमीज अजहर। अब यहाँ पे क्या हुआ कि मैंने सिर्फ एक नेम चेंज किया, वेयर रमीज की आईडी थी जनाब 5 के बाद 6। तो अब यहाँ पर जब मैं इसको इम्प्लीमेंट करूंगा ना, तो अब क्योंकि अपडेट का मैंने एक और ट्रिगर भी बनाया हुआ है, वो मुझे बताएगा कि जनाब पुराना रिकॉर्ड क्या था और नया रिकॉर्ड क्या था। और दूसरा वाला जो अपडेट का जो ट्रिगर है जो अभी मैंने क्रिएट किया है हिडन तौर पर, वो मुझे ऑडिट में इसकी डिटेल ला के देगा। तो अब मैं यहाँ पर इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करता हूँ। तो पहले ट्रिगर के अकॉर्डिंग इसने कहा कि जनाब पुराना रिकॉर्ड रमीज था और नया रिकॉर्ड हमने अपडेट कर दिया। तो इस वाले ट्रिगर की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम डिलीटेड और सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम इंसर्टेड। बट यहाँ पे देखिए कितने नंबर ऑफ रॉस अपडेट हुई हैं। तो अब ऑडिट डिटेल में जाएंगे, ऑडिट डिटेल में देखेंगे क्या क्या एक्चुअल रिकॉर्ड अपडेट हुआ है। तो अब यहाँ पे देखिए रमीज था पहले, अब रमीज अजहर हो गया। अब उसके बाद यहाँ पर ऑडिट डिटेल में देखिएगा कि क्या लॉग जनरेट हुआ है। देखें, एम्प्लॉय विद आईडी नंबर 6 चेंज नेम फ्रॉम रमीज टू रमीज अजहर। अभी हमने क्योंकि सिर्फ एक वैल्यू अपडेट की थी तो इसने मुझे लॉग जनरेट करके दे दिया, किसका, इसका। अब मैं चाहता हूं कि जनाब नाम की जगह मुझे और वैल्यू भी क्या करनी है, अपडेट करनी है। तो अब मैंने कहा कि भाई रमीज की जगह फॉर एग्जांपल रमीज अजहर, शेख रमीज अजहर कर देता हूँ, यही नाम है ना पूरा। अब उसके बाद कॉमा के बाद हम यहाँ पर उसकी सैलरी भी अपडेट करेंगे। अब सैलरी क्या थी जनाब, जो भी थी हमने मॉडिफाई कर दी, 6000 पे पहुंचा दी। तो अब यहाँ पे देखो, अब एक वैल्यू के साथ दूसरी वैल्यू भी अपडेट हो रही है विथ सेम आईडी। तो अब यहाँ पे देखिएगा इसके अकॉर्डिंग, ये पहला ट्रिगर के अकॉर्डिंग तो ये थी। तो पुरानी सैलरी क्या थी, पुराना नेम क्या था जनाब, रमीज अजहर, पुरानी सैलरी ये थी। अब हमने इन दो वैल्यू को चेंज करके, तो नया रिकॉर्ड किसमें आया, इंसर्टेड में, और पुराना रिकॉर्ड किसमें आया, डिलीटेड में। अब दूसरे ट्रिगर के अकॉर्डिंग जब हम लॉग चेक करेंगे तो लॉग में क्या जनरेट होगा, अब यहाँ पे देखिएगा। अब ये नया लॉग जनरेट हुआ और इसने मुझे बताया कि जनाब एम्प्लॉय विद आईडी नंबर 6 चेंज नेम फ्रॉम रमीज अजहर टू शेख रमीज अजहर और सैलरी फ्रॉम 350 टू
6000। ये चीज समझ में आ रही है भाई? अब आप लोगों को ये चीज अचीव करनी है। अब ये ट्रिगर जो नीचे बना हुआ है वो कैसे बना हुआ होगा, ये तमाम चीजें आप लोगों को देखनी है। और मुझे यही वाला टास्क जो है वो आप लोगों ने नेक्स्ट क्लास में मुझे मतलब इस लैब नंबर 12 के टास्क के तौर पर सबमिट करवाना है। टास्क समझ में आया सबको? अब इसी तरीके से अगर एक और मॉडिफिकेशन कर लेते हैं, चलो वापस हम लोग इसको रमीज अजहर कर देते हैं, क्योंकि अभी तक जो सेव हुआ हुआ है वो शेख रमीज अजहर हुआ हुआ है। सैलरी में थोड़ा सा और इंक्रीमेंट कर देते हैं। फिर उसके बाद अब यहाँ पर हमने डिपार्टमेंट भी चेंज कर दिया, डिपार्टमेंट विच इज इक्वल टू, अब क्या डिपार्टमेंट था पहले यहाँ से चेक कर लो भाई। अभी इस टाइम जो रिकॉर्ड है वो क्या है, शेख रमीज अजहर, सैलरी ये है और डिपार्टमेंट 30 है। हम इसको 20 कर देते हैं डिपार्टमेंट। सही है। अब इस क्यूरी को चला देते हैं। पहले ट्रिगर के अकॉर्डिंग वो मुझे क्या देगा, डिलीटेड और इंसर्टेड का रिकॉर्ड देगा, और उसके बाद जो दूसरी क्यूरी के अकॉर्डिंग, दूसरे ट्रिगर के अकॉर्डिंग वो मुझे इसका लॉग जनरेट करके दे देगा। तो यहाँ पर लॉग चेक कर लेते हैं भाई। अब लॉग कौन सा है, 8वां लॉग है। आईडी नंबर 6, चेंज नेम टू शेख रमीज अजहर टू रमीज अजहर वापस। सैलरी जो है जनाब 6000 से 6500 हो गए, और डिपार्टमेंट 30 से क्या हो गया, 20 हो गया। तो ये टास्क आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में मुझे सबमिट करवाना है। ठीक है? ओके सर। ऑल राइट, चलो अब अटेंडेंस दे दो, फिर लैब को हम लोग वाइंड अप करते हैं। सर नेक्स्ट वाइवा डीबीएमएस का आप इस तरह ले लीजिएगा जिस तरह आपने पहले लिया था, जो वीडियो वगैरह आपने बनाई थी उसको उससे प्रिपरेशन कर लेंगे। तो अभी शेयर कर रहा हूँ ना आप लोगों से, 3:30 बजे शेड्यूल हुआ हुआ है जीसीआर पे। और ओके सर। बाकी जो मैं प्रीवियस लैब है इंडिविजुअल, उसकी वीडियोस को जाके गो थ्रू कर लेना, वाइवा की तैयारी हो जाएगी। आज की क्लास की छुट्टी। हाँ बस यहाँ पे हम लोग वाइंड अप कर रहे हैं अपनी क्लास को। वाह सर, आज तो आप अब वाइंड अप कर लेंगे चलें अपनी। सर, ठीक है।